नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम जो प्राविधिक कला है उसके सेक्शन डी के बारे में बात करेंगे। सेक्शन द जो है आपका खंड द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 अंक का आता है और इसमें ज़्यादातर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसे भी हम यहाँ पर दूर करेंगे कि कैसे हमें करना है। और बाकी एग्ज़ाम के लिए अब आपके पास 2 दिन बचे हैं मात्र, तो उसके लिए आप 2 दिन में भी प्रैक्टिस करके अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। आपके लिए 2 दिन ही पर्याप्त हैं। अगर आपने अब तक पढ़ाई नहीं की तो भी कुछ आपको मैं ऐसी चीज़ें बता दूंगा जिससे आप अच्छे अंक पा सकते हैं। आइए फिलहाल हम देखते हैं सेक्शन डी के बारे में। यहाँ पर हमें क्या करना रहता है कि सममितीय चित्रण करना रहता है, ठीक है, कि उसकी तीसरी बीमा भी हमें दिखाई पड़ जाए। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जहाँ भी आपको ऐसे प्रश्न रहे तो वहाँ पर आप सीधा एक लाइन खींचें जिसे हम आधार रेखा कहेंगे, ठीक। आपको एक आधार रेखा खींच लेना है। बहुत ही सरल चीज़ होती है, 16 नंबर आपको चुटकियों में मिल जाएंगे। उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। फिर बीचों बीच से एक 90 डिग्री का हम लंब डाल देंगे, ये आपका 90 डिग्री रहेगा। अब आप जाने रहिए कि 90 डिग्री है, लिखेंगे नहीं यहाँ पर, ठीक है। इसकी ऊंचाई उतनी रहेगी, जैसे मान लीजिए कि कोई अक्षर दे दिया, वो कह दिया 7 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो 7 सेंटीमीटर ही ये रहेगा। उसके बाद अगला स्टेप क्या करते हैं कि एक 45 डिग्री पर एक डॉटेड लाइन खींच लेते हैं। हल्के हाथों से खींच लीजिए डॉटेड लाइन, या अगर चाहिए तो हल्के हाथों से आप कुछ खींच लीजिए। और एक ये 45 डिग्री पर रहेगा, एक आपका 30 डिग्री पर रहेगा, ठीक है। अब जो हमसे कहेगा कि कोई अक्षर हमें बनाना है, उसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, वो जो सेंटीमीटर है वो आप 45 डिग्री वाले पर काटेंगे। जैसे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर कह दिया तो आप 5 सेंटीमीटर इस पर काट लेंगे। ये 45 डिग्री वाला है और ये 30 डिग्री वाला है। ये वास्तविक है, आपका वास्तविक माप को ये दिखाता है, और ये सममितीय माप को यानी समपरिमाण माप को ये दिखाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। 30 डिग्री आप ये बनाएंगे और 30 डिग्री इधर भी आपको बनाना है, ठीक है। 30 डिग्री आपका ये भी रहेगा, इधर भी। इतना आपको करना है। फिर क्या करें, अगर अब जैसे उसने कहा कि 5 सेंटीमीटर चौड़ाई या 4 सेंटीमीटर चौड़ाई जो अक्षर की चौड़ाई रहेगी, उस चौड़ाई को हम वास्तविक वाले पर काट लेंगे और उसके बाद इसका एक लांबिक प्रक्षेप हम नीचे ले आएंगे। ये रहेगा तो 30 डिग्री तक ही, लेकिन हम यहाँ तक ले आएंगे ताकि हमें पता चले कि हाँ एक्यूरेट या 90 डिग्री पर लाए हैं हम। तो जब ये आपका 90 डिग्री पर आएगा तो एकदम सीधा सीधा आएगा, और इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। अब इस पर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी ले लीजिए। जैसे मान लीजिए 4 सेंटीमीटर की चौड़ाई अगर उसने कहा तो आप 4 भाग ले लीजिए, 1 2 3, यानी 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग। तो इस तरीके से कुल ले लेते हैं। 1 भाग आपका हो गया, 2 भाग आपका हो गया, 3 भाग आपका हो गया, 4 भाग हो गया, ठीक है। ये थोड़ा इस तरीके से आपका हो जाएगा, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग हो गया। अब चाहिए तो जैसे इसका प्रक्षेप 30 पर लाया है, वैसे इसको भी आप 30 पर ले आइए, यहाँ आपको मिलेगा। इसको भी 30 पर ले आइए, यहाँ आपको मिलेगा। इसको भी 30 पर ले आइए, यहाँ आपको मिलेगा। अब 45 डिग्री वाली रेखा का काम हमारा खत्म हो गया। इसे चाहे तो आप बना रहने दीजिए हल्के हाथों से, लेकिन मैं यहाँ पर मिटा ले दे रहा हूँ ताकि चित्र आपको कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। अब ये जितनी ऊंचाई है, मान लीजिए 7 सेंटीमीटर कह रहा है, तो हर पॉइंट से 7 सेंटी यहाँ इसके अलावा रखिए और 7 सेंटीमीटर लाइन आप ऐसे खींच दीजिए सीधा। यहाँ से भी आप 7 सेंटीमीटर लाइन सीधा खींच दीजिए। यहाँ से भी आप 7 सेंटीमीटर लाइन आप सीधा खींच दीजिए। यहाँ से भी आप लाइन खींच दीजिए, ठीक। तो उसके बाद क्या करें कि ये जो 30 डिग्री वाली जिस एंगल पर झुकाए, ऐसे ही हम यहाँ पर भी इसी के समानांतर रेखा यहाँ पर भी हम खींच लेंगे। और ये ऑटोमेटिक अगर हम सही सही मापें तो सारे बिंदुओं को जोड़ते जाएंगे तो ये खुद ब खुद एकदम पैरेलल लाइन दे देगा इसके। तो जैसे ये है वैसे ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, मतलब जितना खंड इस पर है इतने ही खंड पर इस पर भी दूरी लेकर हम 7 सेंटीमीटर की रेखा खींच देंगे, ठीक है। इस पर भी हम खींच देंगे। और
ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ को जब पॉइंट को जोड़ेंगे तो ये भी जैसे ये पैरेलल है वैसे ये भी पैरेलल रहेगा ऑटोमेटिक, क्योंकि डिस्टेंस की वजह से जो स्केल में डिस्टेंस लिए हैं अगर वो सही है तो खुद ब खुद सारी रेखाएं समानांतर चलती रहेंगी। उसके बाद इस रेखा के समानांतर ये रेखा हम खींच देते हैं और इस रेखा के समानांतर जैसे ये है वैसे यहाँ से भी हम इसे खींच देते हैं। तो ये हमारा बॉक्स तैयार हो गया है। अब अगर हम चाहे 7 से है तो 7 भाग कर लें, 1 भाग 2 भाग 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग 6 भाग, ये 7 भाग हो गए। अब उस 7 भाग को जैसे ये रेखा है वैसे ही इस पर भी जितनी दूरी ये है उतनी दूरी यहाँ पर काट लें। तो कुल मिलाकर अगर इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाते हैं तो सीधा सीधा इसी के समानांतर रेखा बन जाएगी। तो चाहे इस तरीके से मिला कर लें और चाहे स्केल रखकर इसके समानांतर हम खींच लेते हैं ऐसे, ये सारी रेखाएं समानांतर रहेंगी। अब यहाँ पर स्केल सही न होने की वजह से देखिए यहाँ पर गैप ज़्यादा हो गया, यहाँ पर गैप ज़्यादा हो गया, बट आप जब स्केल से ये दूरी आप माप कर करेंगे तो वो ज़्यादा गैप नहीं होगा। जो ये समानांतर रेखा है वो हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक। तो इस तरीके से क्या हो गया आपका, ये एक बॉक्स बन गया। अब इस बॉक्स में ही हमें क्या बनाना है, चाहे एफ अक्षर चाहे टी अक्षर चाहे जो भी अक्षर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ये मैं बताना चाहता था। यहाँ पर ऊपर भी आप इसे इसी के समानांतर आप मिला दीजिए, ठीक है। तो ये आपका बॉक्स तैयार हो गया। अब इस बॉक्स में यफ लिखना चाहे तो यफ लिख दें, टी लिखना चाहे तो टी लिख दें, ई लिखना चाहे तो ई लिख दें। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं आपको, और चूंकि इस तरीके का क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था, अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ जहाँ पर एक समपार्श्व है उसको हमें रखना है, सममित चित्रण समपार्श्व का बनाना है। तो आइए मैं उस पर आपको ले चलता हूँ। आइए हम इसके आगे अब देखते हैं कि हमारे पास एक समपार्श्व है और समपार्श्व की जो भुजा है वर्गाकार समपार्श्व है। तो इसकी जो भुजा है वो 3 सेंटीमीटर है और जो ऊंचाई है इसकी, अच्छी जैसे समपार्श्व है उसकी जो ऊंचाई दी हुई है, मैं दोनों पार्ट उसका दिखाई दे रहा हूँ, वो 5.5 सेंटीमीटर है। इसे हमें बनाना है। हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम आधार रेखा खींचेंगे। यहाँ पर 90 डिग्री का एक कोण बना देंगे, यहाँ पर 45, फिर एक 30, यहाँ पर भी एक 30, ठीक है। ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये आपका ये 45 है। कितनी भुजा है, 3 सेंटीमीटर। अब ये जब अपने आधार पर रखी है तो ज़मीन पर रखी होगी तो 3 सेंटीमीटर यहाँ कहीं काटेगी, मान लीजिए। चलो यहाँ हम काट कर दिखा रहे हैं आपको। ये 3 सेंटीमीटर है। इसका जब हम प्रक्षेप लेंगे तो ये यहाँ पर कहीं आएगा, ठीक। 3 सेंटीमीटर हो गया। ये ऊंचाई कितनी है, सबसे पहले तो ऊंचाई जो आप बनाएंगे वो देख लीजिएगा कितना दिया हुआ है, कितने ऊंचाई का हमसे अक्षर पूछ रहा है। यहाँ समपार्श्व है तो समपार्श्व 5.5 कह रहा है, तो ये जो ऊंचाई है इसे हम लिख सकते हैं 5.5 सेंटीमीटर है ये ऊंचाई, ठीक है। ये ऊंचाई कितना है, 5.5 सेंटीमीटर है। अब आगे क्या करते हैं कि इस पर जो हमें ये पॉइंट मिला है, इस पर हम 5.5 की ऊंचाई खींच लेते हैं। ये हो गया आपका। यहाँ पर भी हम क्या ले लेंगे, 3 सेंटीमीटर। यहाँ से भी हम 5.5 खींच लेते हैं, ठीक। अब हम इसे इससे मिला देंगे, इससे इसे मिला देंगे, ठीक। इसके समानांतर यहाँ से रेखा खींच लेंगे, और इसके समानांतर हम यहाँ से रेखा खींच लेंगे, ठीक।
अब जितना इसके समानांतर हम कहाँ रेखा खींच लेंगे, इसके समानांतर हम ये रेखा खींच लेंगे यहाँ से, इसी के समानांतर ये रहेगा और इसके समानांतर ये रहेगा। ठीक है, ये आपका बन गया। ये लाइन हम डॉटेड लाइन से ऊपर उठा देंगे। ठीक है, तो ये आपका समपार्श्व बनकर तैयार हो गया है। नाम देना चाहें तो हम नाम दे सकते हैं ए बी सी, ये पीछे का डी हो गया। ऐसे यहाँ भी ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ये आपका क्या तैयार हो गया, समपार्श्व, जो कि आपका 30 डिग्री पर उठा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपका इससे भी आता है और ये आपका 16 नंबर पक्का कर देगा। रचना विधि आपको लिखना है, तो रचना विधि में आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम आधार रेखा खींची, उसके बाद 45 डिग्री का कोण और बिंदु बी से 45 डिग्री का कोण और 30 डिग्री का कोण हमने खींच लिया दोनों तरफ। उसके बाद 5.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई की एक लंबवत रेखा बिंदु बी से ही खींच ली। उसके बाद आप जो किए हैं वो सारी चीज़ें आपको लिखना है कि हमने 45 डिग्री पर 3 सेंटीमीटर की रेखा, 3 सेंटीमीटर की दूरी काट ली, उसका हमने प्रक्षेप 30 डिग्री पर ले लिया। प्रक्षेप लेने के पश्चात हम वहाँ से 5.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई उठा दिए हैं और उसके बाद ऊपर भी हम ए बी जो है वो ए डैश बी डैश जो है वो ए बी के समानांतर, बी और सी के समानांतर बी डैश सी डैश हमने खींच लिया है। ए डी के समानांतर आपका क्या है, ए डैश डी डैश है और सी डी के समानांतर आपका क्या है, सी डैश डी डैश है। तो ये हमने खींच लिया है। तो इस तरीके से ये आपका समपार्श्व बनकर तैयार हो गया है। तो आपका 16 नंबर पक्का हो जाएगा अगर आप इतना ही कर देते हैं तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे के जो खंड बचे हुए हैं वो कंप्लीट करवा देंगे। एग्ज़ाम से पहले आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।